पाकिस्तान की सालसी दोहा में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारी मुज़ाकराती अमल पर इत्मीनान का इज़हार। कहना है ईरान के साथ बातचीत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अस्करी मुहाज में अमरीकी अफवाज ने ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की। और प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन से बदउनवानी का खात्मा। वज़ीर-ए-आज़म के इदारे के तमाम तर निज़ाम को डिजिटाइज करने की हिदायत। वजारत ओवरसीज़ को अफरादी क़ुव्वत के लिए सर्टिफिकेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा पाकिस्तानी सफारतखाने सर्टिफिकेशन को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करें। तमाम इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत बनाएँ। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मुलाकात। हत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहदे के लिए जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद उबाला पहाड़ों से मक्कार भारत को दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान के अवाम सीसा फैलाई दीवार हैं। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मोदी को बताना चाहता हूँ कि उसकी साजिश को हम जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत का मरकज बनाने का ऐलान। नौ मुत्तहिद वज़ीर अमजद एडवोकेट की खल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। जीपी के अवाम को हक दिलाएंगे, अपनी ज़मीन का मालिक बनाएंगे। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। और मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मेहदी शाह ने अमजद हुसैन से ओहदे का हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब अरकान, ख़वातीन अरकान, इलाके की सियासी और समाजी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। चनार बाग में मुनक़िदा तक़रीब में कसीर तादाद में जियालों की भी शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भारी जिम्मेदारी सौंपी। तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। वन विलेज वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की मौशी तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई, इस पर काम किया जाएगा। इलाके के मसाइल भी गिनवा दिए। सिंतास मुआहदा मुल्की बका की शहरग है। अपने हिस्से के पानी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़का भारतीय हरधर्मियों का वाशगाफ अल्फाज में जवाब। कहा सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक नाकाबिल तनसीख है। मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम का मकसद बेज़मीन और इंतहाई मुस्तहिक खानदानों को मौशी खुदमुख्तारी देना है, ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना और किसानों की इज्जत नफ्स बहाल करना है। स्कीम के तहत 30,000 मुस्तहिक खानदानों को काबिल काश्त सरकारी ज़रई अराज़ी अलॉट करने के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी की गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का जुलूस जनाजा तेहरान से कुम की जानिब रवाना।
कुम से शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे को इराक के मुक़द्दस शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोगों का आखिरी दीदार कर सकेंगे। 9 जुलाई को ईरान वापसी पर मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के आते में तस्लीम की जाएगी। शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत, तेहरान की सड़कों और गलियों में इंसानों का समुंदर। करोड़ों ईरानी अपने शहीद कायद के आखिरी दीदार और सफर आखिरत पर रवानगी के लिए अलविदा कहने को मौजूद, हाथों में इंतकाम की अलामत, सुर्ख परचम थामे ईरानी कौम की जुबान पर इंतकाम इंतकाम, मरके पर अमरीका, मरके पर इसराइल और शहीद कायद से अहद वफा के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारान का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का 2 टोक ऐलान, कहा शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मसल्ह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और अज़्म के साथ गामजन रहेंगी। ईरान की मसल्ह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। अपना खुरमुज में गैर मुल्की फौजी मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। ईरान की सख्त वार्निंग, खबरदार करते हुए कहा कि यह हसास आबी गुज़रगाह किसी भी बैरूनी ताकत के फौजी मुजाहरे की जगह नहीं बन सकती। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अपना खुरमुज की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान और ओमान पर आयद होती है। खित्ते में किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सरगर्मी से गुरेज किया जाना चाहिए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की सफाकियत कम न हुई। इसराइली फ़ौज के गज़ा में ड्रोन हमले, 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमला गज़ा शहर के मशरिक़ में वाक़ इलाके असमर में किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी अमजद अयूब जैसे मुल्क दुश्मन नासिर से मदद ले रही है। अमजद मिर्जा भारतीय फंडिंग से यूरोप में कश्मीरियों को पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल कर रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से अमन तबाह करने की कोशिश की। अब कमेटी जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमलावर हो रही है। एक्शन कमेटी को पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कलअदम करार दिया गया। सरगनों और शरपसंदों पर 79 FIR दर्ज हैं। कलअदम एक्शन कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो खुद को कानून के हवाले करे। DIG तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कलअदम एक्शन कमेटी ने रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। CMH रावलाकोट में मरीजों और ज़ख्मी एहलकारों की बेहरमती की। कश्मीर की रुडियाल में सरगुना ख्वाजा मेहरान की इमा पर मुसल्लह जत्थों की पुलिस पर फायरिंग, 5 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हो गए। विफाक की सर्विस ट्रिब्यूनल में ई-अपील निज़ाम अहम पेशरफ्त है। जदीद निज़ाम से वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन होगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि आज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ज़िंदगी की हर शुबे में बढ़ गया है। पाकिस्तान से मुंशियात का खात्मा ज़रूरी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं CNF मुंशियात के खात्मे के लिए मुआविन साबित होगी। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तरबियत और आलात बैनुल-अक़वामी मुहैया किए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात फराहम की जाएंगी। नौजवान नस्ल समेत मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी। SIFC की मौसर इस्लाहात के मुस्बत समरात। सीमेंट सेक्टर में बड़ी पेशरफ्त। 7 नए सीमेंट प्लांट्स के लिए $700 मिलियन सरमायाकारी की मंजूरी। मंसूबों से तवील मुद्दती मौसर पायदार और जदीद सनती अमल के जरिए वैल्यू एडिशन और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान में सनती तरक्की और अपग्रेडेशन का ये अमल SIFC के मौसर और इस्लाहाती इक़दामात का वाज़ेह अक्कास है।
शदीद हबस और गर्मी के बाद बारिश की एंट्री इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश के बायस मकामी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का हादसा। रावलपिंडी, मरी, किलियात, कहूटा, कोटली सतिया में भी तेज बारिश और आंधी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैक्सिको को शिकस्त देकर इंग्लैंड टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उधर प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे से शिकस्त के बाद ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार जूनियर का रिटायरमेंट का ऐलान।